हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार पुनरुत्थान दिवस के बाद एक बार फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की दया में, परमेश्वर की करुणा में होकर अपने जीवन को चला सकें। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए, और परमेश्वर के इस प्रेम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको अब तक संभाल के रखा है। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हमारे चर्च का, जबकि आज जो ईस्टर मिलन था हमारे यहाँ, हमारे सेंट जॉन्स चर्च आगरा का ईस्टर मिलन था, और अभी मैं उसी में से आ रहा हूँ मेरे प्रियो। और खुदा ने हमें ये अवसर दिया कि हम अपने सारी कलीसिया के साथ मिलकर के सबसे पहले हम तो सताइश करिए, उसके बाद फिर हमने परमेश्वर के वचन में हम लोगों ने शेयर किया, उसके बाद हम संगति कर सके परमेश्वर के। और अभी हम सब मिले, एक दूसरे से मिलकर मुलाकात करके अभी मैं अपने घर आ रहा हूं, क्योंकि हमारा डेली डिवोशन का समय हो गया था। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, सुंदर अवसर के लिए। और मैं स्वागत करता हूं बहन शकुन सिस्टर का और दीपक भाई दीपक लाल का। जय मसीह की आप दोनों को, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, आपकी दया के लिए कि आपने हमें संभाला खुदावन। और एक बार फिर से पुनरुत्थान दिवस के बाद खुदावन आपने मौका दिया कि प्रभु आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके। पिता, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, सारी उत्तम आशीषों के लिए, सारी सुरक्षाओं के लिए खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की आप हमारी अगुवाई रखें, और जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुदावन, हर एक को मैं आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु आप हमारी अगुवाई और रहनुमाई करें। पिता, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के समूह के यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं स्वागत करता हूँ भाई अभी क्लेमेंट जी का, भाई पास्टर जॉनसन विल्सन साहब का। जय मसीह की। और आप सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, आप सबों को बहुत बहुत पुनरुत्थान दिवस की एक बार फिर से एक बार पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं मिले। प्रभु आप सबों को बहुत बरकत दे और आशीष दे, और अपनी परवानी की बारी में रखे। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा और आराधना में चलें। यीशु बुला तुझे यीशु बुला रहा। उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती है, अपने बड़ी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 10 अध्याय 30 पर जीत गए इस दुनिया को, तुझे यीशु बुला यीशु के साथ, तुझे यीशु बुला यीशु बुला यीशु बुला तेरा नाम ले लेकर तुझे
यीशु बुला चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने को आता है और नष्ट करने आता है। यूहन्ना 10:10 कहता है यीशु आया जीवन देने और पहुंचा इसका जीवन देने। चोरी करने हत्या करने यीशु आया जीवन देने का जीवन देने। चोरी करने हत्या करने जीवन देने जीवन देने यीशु के पास यीशु बुला रहा है। यीशु के पास यीशु बुला रहा यीशु बुला हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया है कि मैं अपने पारिवारिक जनों यानी आगरा मसीह मंडली के जितने मेरे भाई बहन हैं इन सब के साथ मिल करके जो मेरा एक परिवार है इस आगरा मसीह मंडली परिवार के साथ मिलकर के परमेश्वर की क्या करूं हम 27 कर सको। और मैं परमेश्वर का और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। परमेश्वर हमें हमेशा संभालता है मेरे प्रियो और अपने अनुग्रह में रखता है। और ये वो समय है मेरे प्रियो कि लूका रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और उसके 36 पद से हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो मेरे अजीजों, कल हमने प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस मनाया। हालेलुया। जी हाँ, आप विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम सब और आज आनंदित हैं इस बात के लिए कि मेरा और आपका खुदा क्या है? जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। और अब पुनरुत्थान दिवस के बाद जब उसके चेलों को पता लगा और लोगों को पता लगा कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है, अब यीशु मसीह जो था वो चेलों को दिखाई देने लगा, चेलों को दिखाई देना। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 36वां पद कहता है, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रेज द लॉर्ड। शिमोन और उसके चेले, शिमोन पतरस और अन्य चेले जितने थे वो क्या कर रहे थे? आपस में बातें कर रहे थे। अरे कि हमारा गुरु जिंदा हो गया है, हमारा प्रभु जिंदा हो गया है। और वो लोगों को दिखाई दे रहा है। और वो कहता है 34वें पद में, देखे वो कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा और शिमोन को दिखाई दिया है। तब तो उन्होंने मार्ग में बातें की और बताया, और ये भी उन्हें रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। प्रेज द लॉर्ड। दो लोग जो इमायूस में जा रहे थे
इमाउस के अंदर जा रहे थे और उनके साथ जब यीशु मसीह जा रहा था तो उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं, उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि उनके साथ कौन चल रहा है। आज मैं और आप जो इस जीवन में जीवित है, हमें पता ही नहीं लगता कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने चल रहा है, हमारे साथ साथ चल रहा है। हम तो अपने जीवन में चल रहे हैं, हम अकेले चले जाते हैं, हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो कि हम परवाह नहीं करते। हम सोचते हैं हमने किया ये, हमारे अंदर सामर्थ्य है, हमारे अंदर ताकत है, अरे हम ही सब कुछ कर रहे हैं। भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। हम जानते हैं पुराने नियम में, या हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में है कि 365 साल तक तो वो अकेले चलते रहे, लेकिन 365वां साल जैसे ही हुआ उसके साथ वो परमेश्वर उनके साथ चलने लगा। हालेलुया। और 365 साल तक वो जीवित रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल राजा भाई, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर चेलों को दिखाई देना, वो ये बातें कर रहे थे। कौन? चेले जो थे, अब बात कर रहे थे, अरे हमें प्रभु दिखाई दिया, ये है, इसको दिखाई दिया, उसको दिखाई दिया। और उससे ऊपर देखेंगे कि इमाउस में जब वो दो लोग जा रहे थे, इमाउस के अंदर उन्हें दिखाई दिया यीशु मसीह, और जैसे ही रोटी तोड़ने लगे तभी उनको प्रभु यीशु मसीह को पहचान गए, उनकी आत्मिक आंखें खुल गई। प्रेज द लॉर्ड। जब भी मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होता है, वो क्या कहता है? तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। वो चेलों के सामने प्रकट हुआ, उनके बीच में आ खड़ा हुआ, तुम्हें शांति मिले। आज अगर मेरे और आपके जीवन में शांति है तो इसका मतलब यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु 37वां पद कहता है, परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। उस समय पतरस जब चौथे पहर प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहे थे, तब भी वो भूत भूत चिल्ला रहे थे। वो तो 24 घंटे उसके साथ रहते थे, 24 घंटे उसके साथ संगति करते थे, खाते थे, पीते थे, उठते बैठते चलते थे। सारे करिश्माओं को यीशु मसीह के देखा था उन्होंने। मुर्दों को जीवित होते हुए देखा उन्होंने, अंधों को चलते हुए देखा उन्होंने, अंधों को देखते हुए देखा उन्होंने, लंगड़ों को चलते हुए देखा उन्होंने, सब कुछ करा उन्होंने। हालेलुया, सब कुछ जगह। लेकिन यहां भी देख कर कह रहे हैं भूत है, भूत है, भूत है। चेले भी प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए थे। जब वो आंधी चल रही थी, जब प्रभु यीशु मसीह ने नाव में नीचे से उठ करके आंधी और पानी को डांटा, तो कहने लगे ये कौन है जो आंधी और पानी भी इसकी बात सुनते हैं। वो सृष्टिकर्ता को, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाए। कहते हैं कि ये कौन है जो हवा और पानी को भी डांटता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। यहां भी भूत को ही देख रहे हैं। अरे जीवित यीशु मसीह, उसने इतने करिश्मे तुम्हें दिखाए, क्या हम और आप? क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें भी क्या थी मेरे प्रियो? बंद थी। प्रेज द लॉर्ड। चेलों की आत्मिक आंखें बंद थी, इसलिए उन्हें प्रभु यीशु मसीह को पहचाना नहीं। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हम रूप देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह को, हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थोमा ने को जब दर्शन दिए यीशु मसीह ने, उसने कहा मेरे पांजर में उंगली डाल के देख।
और विश्वासी बन, अविश्वासी मत बन। मेरे प्रियो, आज हम अविश्वासी हैं, हम अविश्वासी हैं मेरे, हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे। हम तो विश्वास कर रहे हैं, सॉरी, हम तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन चेलों को उन पर विश्वास ही नहीं था। चेले वहां भी कह रहे थे, जैसे मैंने बताया नाव में, क्या रे ये कौन है जो हवा और पानी को भी डांटता है? तुमने इतने इतने बड़े करिश्मे देखे, इतना सब कुछ देखा, फिर भी कह रहे हो कि ये कौन है? हालेलुया। और मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह हमेशा तसल्ली देने वाला है, शांति देने वाला है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। बाइबल बताती है। और 38वें पद में उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने तसल्ली दी और कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह होता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके मन में भी संदेह है। मैं और आप विश्वास नहीं कर पाते अपने जीवित यीशु मसीह पर। हालेलुया। एक मिनट में पानी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। और वो कह रहा है, तुम्हारे मन में संदेह क्यों है? आज मैं और आप जो जीवित वचन है हमारे पास, इस जीवित वचन को पढ़ते हैं, पर इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लो, अगर आप खुदा के कलाम पर क्वेश्चन मार्क लगाते हो, संदेह करते हो, तो समझ लो कि आपके जीवन पे भी क्वेश्चन मार्क लगने वाला है एक दिन। प्रेज द लॉर्ड। सवाल, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे होता है, ऐसे क्यों हो गया? संदेह करते हो। और मेरे प्रियो, वो कहता है, अगर तुम सवाल करोगे तो तुम भी सवाल बन जाओगे। ये ध्यान रखो। 39वां पद कहता है, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को वहां पर बता रहे हैं। उनको क्या बता रहे हैं? उनको प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे हाथों के छेदों को देख लो। ये वही हाथ हैं जिनमें कीले ठोकी गई थी, ये वही पैर हैं जिनमें कीले ठोकी गई। वो कह रहा, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और 40वां पद कहता है, ये कहकर उन्होंने अपने हाथ और पांव दिखाए। और 40वें पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ और पैरों को दिखाया कि देख लो। 41वां पद कहता है, जब आनंद के बारे उनको प्रतीति न हुई तो वे आश्चर्य करते हुए उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है? प्रेज द लॉर्ड। और खुशी के मारे उनको क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा, प्रतीति नहीं हो रही है, वो आश्चर्य कर रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? हालेलुया। और 42वां पद कहता है, उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड। कैसी मछली का दिया? भुनी मछली का टुकड़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड। और 43वां पद कहता है, उसने उन्हें लेकर उसे उनके सामने खाया। उससे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे भोजन इसलिए मांगा खाने के लिए, ताकि वो समझ जाएं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, भूत नहीं है। और उसने वो लेकर मछली का टुकड़ा खाया, भुनी मछली का। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हो तुमसे कही थी कि अवश्य जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है वो सब पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड।
वो कह रहा है जो भविष्यवाणियां मेरे बारे में हुई थी, जो मूसा ने कहा था, जो भजन की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो सब पूरा हुआ। और 45वां पद कहता है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए अब चेलों के ऊपर पवित्र शास्त्र जानने के लिए उनकी समझ को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने उनसे कहा, 46वें पद में यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुछ लिखा गया था, जो कुछ इस पवित्र वचन में था कि वो दुख उठाएगा, और दुख किसके लिए उठाएगा? हमारे लिए दुख उठाएगा। हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया था, तभी तो उसका लिंक परमेश्वर से टूट गया था। उसने कहा, है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि मेरे और आपके गुनाह उसके ऊपर लद गए थे, और परमेश्वर के पास, परमेश्वर का उनसे कोई संबंध नहीं हो सकता जो लोग गुनहगार हैं, जिन पर गुनाह है, जो गुनहगार हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुनाह का और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाता है। और देखते ना, हमारे खुदा ने हमको अथॉरिटी दी है कि हम लोगों के लिए क्षमा का प्रचार करें, पापों की क्षमा का प्रचार करें हम लोग, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सक्षम है हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड रूथ सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही प्रचार किया जाता है, ये उसकी आज्ञा है, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। 48वां पद कहता है, तुम इन बातों के गवाह हो। जी हां, मैं और आप जो है इन बातों के गवाह हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 49वां पद कहता है, अंतिम पद, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं तुमको उस पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओगे तब तुम इसी नगर में ठहरो। अब चेलों से कह रहा है कि ऊपर से स्वर्ग से तुम्हें सामर्थ मिलेगा, तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, और जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तब तक तुम यहाँ ठहरे रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह लोगों को दिखाई दिया, चेलों को प्रकट हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपके प्रेम, आपकी दया के लिए खुदा, और आपने हमें अब तक संभाल के रखा। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा रहम, तेरी करुणा हम पर रही है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। प्रार्थना करते तेरे वचन के अनुसार चल सके, तुझ पर विश्वास करें। हम चेलों के समान नहीं बल्कि हम विश्वासी के रूप में चले खुदा। प्रार्थना करते जितने ऑनलाइन भाई बहन हैं और जितने ऑफलाइन है, वो सबको प्रभु तो आशीष दे, बरकत दे, और जितने भी लोग इसे देखते खुदा तेरा अनुग्रह से सारी बातों के लिए पता धन्यवाद देते। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। जय मसीह की, शिष्ट जय मसीह की। और कल 7 से 8 सिस्टर रश्मि सिंह जो प्रिंसिपल है ब्लैक स्टोन कॉलेज इंटर कॉलेज की, कल प्रभु का कलाम लेके आएंगे 7 से 8 बजे। एक स्लॉट है, और रात को 10 से 10:30 डेली डिवोशन में फिर मिलेंगे। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।